हार्मोन होता है, यानी कि वृद्धि को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ध्यान रखिएगा वृद्धि को कम कौन सा हार्मोन कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एब्सिसिक अम्ल जिसका नाम है। अगली बात ध्यान रखिएगा कि पतझड़ के मौसम में पत्तियों के गिरने की दर को ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा एथिलीन हार्मोन फलों को पकने में, यानी कि फलों को पकाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ध्यान रखिएगा आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि फलों को पकने में सहायता करने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो क्या बताओगे, एथिलीन नाम बताओगे। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या आपके? हेलो, अरे बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो बच्चे लेफ्ट हो रहे ना बार बार, तो लेफ्ट ना हो, ऐसी जगह पर बैठे आप जहां पर नेटवर्क अच्छे से आ रहे हो, ठीक है, ताकि आप देखो क्या है कि कम से कम आप जुड़े रहेंगे इन चीजों से, ठीक है, तो चीजें आपका भी रिवीजन होता रहेगा, ठीक है, आप भूलोगे नहीं तो फिर आप भूल जाओगे इनको, पता है, क्योंकि मन ही नहीं करेगा पढ़ने का कि पढ़ाई करे या ना करे, ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे स्थान पर बैठे आप जहां पर नेटवर्क अच्छे से है, ताकि आप लेफ्ट ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करें अगली तंत्रिका कोशिका के बारे में। ध्यान रखिएगा तंत्रिका कोशिका के बारे में हम बात करें, और इसी का दूसरा नाम है यहाँ पर ध्यान रखिएगा न्यूरॉन। माइक ऑफ कर लीजिएगा राहुल, माइक ऑफ कर लीजिएगा। चलिए हम बात करें, हाँ राहुल देव गुज्जर, कुछ बोल रहे हो आप? नहीं सर, कुछ भी नहीं बोल रहे। बिल्कुल माइक ऑफ रखना, ताकि क्या है, देखो आप माइक ऑन कर लेते हो ना, तो बेचारे जो दूसरे जो बच्चे होते हैं ना, तो फिर वो अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, ठीक है, तो फिर उनको अलग ही आवाज आती है, तो वो सही से नहीं सुन पाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब आवश्यकता पड़े तभी आप माइक ऑन करें। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करें साहब किसकी, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की हम बात करें, ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका, सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन को कहा जाता है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि तंत्रिका कोशिका जिसको हम न्यूरॉन बोल रहे हैं, तो ये तंत्रिका तंत्र की क्या होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ध्यान रखिएगा। और शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का एक सघन जाल पाया जाता है। इसमें इसकी संरचना की हम बात करें तो प्रमुख रूप से इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। हमने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई थी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर बनाई थी। चलो इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, तो इसमें हमने समझा था कि इसके मध्य में क्या उपस्थित था, केंद्रक उपस्थित था, ठीक है। इसके प्रमुख 3 भाग पाए जा रहे थे, कौन कौन से, अभी समझते इनको, ठीक है। चलो तो ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी होगी आपको यहाँ पर कि तंत्रिका कोशिका की संरचना में प्रमुख 3 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं, प्रमुख 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, पहला भाग कोशिका काय, ध्यान रखने, कोशिका काय हम किसको कहेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, कोशिका काय कहेंगे। बोलेगा इसको हम क्या कहेंगे, कोशिका काय कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जस्ट इसके बाद आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रही होगी, इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुमिका कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुमिका कहेंगे, ध्यान रखिएगा।
इनको हम द्रुमिका कहेंगे। और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष कहेंगे। तो इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना के प्रमुख कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहले भाग की बात हमने की कोशिका काय, पहले भाग की बात हमने की कोशिका काय, और दूसरा भाग कौन सा, द्रुमिका, और तीसरा भाग कौन सा, तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं इसके बारे में, कोशिका काय के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका का प्रथम भाग होता है। ये तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग होता है, प्रथम भाग होता है। ठीक है, जिसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य पाया जाता है। बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, केंद्रक बोल रहे हैं। ठीक है, जो कोशिका काय है इसमें उपस्थित जो द्रव्य है इसको हम जीव द्रव्य बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना कि कोशिका काय में एक केंद्रक उपस्थित होता है और इसमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, और इस कोशिका द्रव्य में निषेल कण भी उपस्थित होते हैं। हमने जब स्ट्रक्चर बनाई थी इसमें तो बिल्कुल गहरे बिंदु समान संरचना भी बनाई थी, जिनको हम क्या बोल रहे थे, निषेल कण बोल रहे थे। तो ध्यान रखना, पहला पार्ट कोशिका का जिसमें कि केंद्रक उपस्थित है, कोशिका द्रव्य उपस्थित है। ठीक है, और निषेल कण भी पाए जाते हैं। दूसरी हम यहाँ पर बात करें साहब किसकी, द्रुमिका की हम बात करें तो ध्यान रखेगा कि द्रुमिका कोशिका काय के पार्श्व भागों में, पार्श्व भाग कौन से, ये स्ट्रक्चर निकली हुई है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, द्रुमिका बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना कि कोशिका काय के पार्श्व भागों में निकलने वाली शाकित संरचनाएं क्या कहलाती हैं, द्रुमिका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, द्रुमिका कहलाती है। इन द्रुमिका का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना कि किसी भी संवेदी अंग से, किसी भी संवेदी अंग से उद्दीपनों को ग्रहण करके कोशिका काय तक पहुंचाना होता है। बोलेगा कहां तक पहुंचाना होता है, कोशिका काय तक पहुंचाना होता है। तो ध्यान रखिएगा, द्रुमिका का प्रमुख कार्य क्या होता है कि संवेदी अंगों से जो सूचनाएं होती है वो कहां तक पहुंचाते, ये कोशिका काय तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर थर्ड अपना जो पॉइंट आता है इस भाग का, तंत्रिकाक्ष, जिसको हम एक्सोन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेगा यहाँ पर कि कोशिका काय के नीचे की ओर पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, तंत्रिकाक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, तंत्रिकाक्ष कहलाता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोशिका काय के नीचे की ओर निकलने वाली बेलनाकार संरचना क्या कहलाती है, तंत्रिकाक्ष कहलाती है। बोलेगा क्या कहलाती है, तंत्रिकाक्ष कहलाती है। ध्यान रखिएगा इस भाग पर क्या होती है, ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, तंत्रिकाक्ष दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान रखना कि तंत्रिकाक्ष पर क्या पाई जाती है, वसा की एक मोटी परत पाई जाती है। खुशी राठौर अपना माइक बंद कर लो। तंत्रिकाक्ष पर क्या पाई जाती है, वसा की मोटी परत पाई जाती है। ध्यान रखना, ठीक है, जिसे माइलिन आच्छाद कहा जाता है। यानी कि जो वसा की मोटी जो परत पाई जाती है इसको क्या कहा जाता है, माइलिन आच्छाद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये हमने बात की साहब किसकी, तंत्रिकाक्ष की। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर न्यूरॉन की संरचना की जब बात की जाए तो इस चित्र को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जस्ट इसके बाद इसमें 3 भाग है प्रमुख, ध्यान रखिएगा। पहला भाग कौन सा है, कोशिका काय है, सेल बॉडी, ध्यान रखिएगा। दूसरा कौन सा है, द्रुमिका है, और तीसरा कौन सा है, तंत्रिकाक्ष है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो एक नोट लगा करके लिख रखा होगा आप सभी ने कि तंत्रिकाक्ष कोशिका काय से आने वाले आवेग को रासायनिक संकेत में बदलकर आगे ले जाता है। कौन ले जाता है, यानी कि यहाँ पर जो तंत्रिका कोशिका है,
ठीक है। तो तंत्रिका, ये कोशिका काय है जिसको हम बोल रहे हैं कोशिका काय, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ध्रुमिका है, पहले सूचनाएं तो कौन प्राप्त कर रहे हैं, ये जो ध्रुमिकाएं सूचना है किसको दे रहे हैं, कोशिका काय को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कोशिका काय है, कोशिका काय से आने वाले आवेग को, इस कोशिका काय से आने वाले आवेग को ये तंत्रिकाक्ष क्या करता है, ये तंत्रिकाक्ष इनको रासायनिक संकेत में बदल करके क्या कर देता है, आगे भेज देता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि एक न्यूरॉन की तंत्रिकाक्ष की अंतिम शाखाएं कभी भी दूसरे न्यूरॉन के ध्रुमिका को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। दूसरी जो न्यूरॉन है उसके ध्रुमिका को स्पर्श नहीं करती है, बल्कि उनके मध्य एक अंतराल पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सिनेप्स संधि स्थल कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिनेप्स संधि स्थल किसे कहते हैं, तो फिर आपको बताना होगा कि एक न्यूरॉन की तंत्रिकाक्ष की अंतिम शाखाएं, तंत्रिकाक्ष की अंतिम शाखा है दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिका को, ध्रुमिका हम किसको बोल रहे हैं, इनको आपस में स्पर्श नहीं करती है, बल्कि इनके मध्य में क्या पाया जाता है, एक अंतराल पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, सिनेप्स संधि स्थल कहा जाता है। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसके बाद ध्यान रखिएगा तंत्रिका पेशीय संधि, तंत्रिका पेशीय संधि के बारे में ध्यान रखिएगा। भाई पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है 2015 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तंत्रिका पेशीय संधि हम किसको कहेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तथा पेशी कोशिका के मध्य संधि स्थल पर रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। आपको पता होगा, हाफ ईयरली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तथा पेशी कोशिका के मध्य संधि स्थल पर क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। जब तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाते हैं तो विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है, यानी विमोचन का मतलब हम यहाँ पर क्या समझेंगे, निर्माण समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं, ध्यान रखना। और ये जो रसायन होते